पाकिस्तान से मारा चेन्नई, इस चेन्नई के उस तरफ और कुछ नहीं है। पाकिस्तान से मारा ज्यादा गुवाहाटी, तो 2500 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान 2500 किलोमीटर रेंज का बना लेता है एक हथियार, चेन्नई की जद्दोजहद में है, गुवाहाटी तक भी मार सकता है। एटम बम उसके बाद छोटे और बड़े दोनों ही हैं। शाहीन 3 मोर और लेस इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है। तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती चाहे सामने हो चाहे छुपी हुई हो, सबके सामने उजागर है और भारत को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो भी सबके सामने उजागर है। तो यहाँ पर संजीत सर आप ये बताइए कि अब ये जो नई मिसाइल बनाने की घोषणा की जा रही है या तैयारी की जा रही है, आखिर इसमें दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जद में अमेरिका आता है तो निशाना भी अमेरिका ही है। और अब अमेरिका जो कि पाकिस्तान को कहता रहा है कि आई लव पाकिस्तान, जो भी माने कि यहाँ पर भी कोशिश होगी अमेरिका की कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को वो रोके या कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी करे जिससे कि पाकिस्तान इसे पूरा ना कर पाए। सबसे पहले हमको ये समझना है गिरू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है। और ये समझना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है। जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। कल अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दोबारा सोचेगा? तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को भी खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना करे। पाकिस्तान को इतनी आजादी देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताना चाहता हूं। किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के अंदर उसके द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मगर फिर भी पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो उस आतंकवाद को पालने वाले देश को ही ऐसी कमेटियों में डालना जिसके द्वारा चाइना हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है, चीन उसे एक दूसरे के साथ सपोर्ट में है। इसलिए पाकिस्तान का जो इतना हौसला बुलंद है, वो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। ये पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो हरकत कर रहा है वो अमेरिका को भी साइड बाय साइड आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करनी है। तो लेकिन उसके बाद भी आप उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ बातचीत का कोई रास्ता खोल कर रखते हैं, तो अपने आप में ये डबल स्टैंडर्ड है। डिस्टेंस अमेरिका का 7,500 माइल्स है, ये 12,000 किलोमीटर है। क्या मानिए, क्या अब ट्रंप को यहाँ पर पाकिस्तान पर भी लगाम लगानी चाहिए जिस तरह से ईरान के साथ बर्ताव किया गया है? क्या अब पाकिस्तान का जो आईसीबीएम है और बम है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा डायरेक्टली? अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन आज इतने मजबूत हैं, मजबूत बोला तो आज पाकिस्तान की जितनी जरूरत अमेरिका को है कभी नहीं थी। पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? अगर आपकी दोस्ती चाहे सामने हो चाहे छुपी हुई हो, सबके सामने उजागर है और भारत को इसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है वो भी सबके सामने उजागर है। तो यहाँ पर संजीत सर आप ये बताइए कि अब ये जो नई मिसाइल बनाने की घोषणा की जा रही है या तैयारी की जा रही है चीन के साथ मिलकर, आखिर इसमें दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जद में अमेरिका आता है तो निशाना भी अमेरिका ही है। और अब अमेरिका जो कि पाकिस्तान को कहता रहा है कि आई लव पाकिस्तान, जो अभी हाल फिलहाल मुलाकात हुई उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ सोच बदल जाएगी ट्रंप की पाकिस्तान को लेकर। लेकिन अब एक बार फिर से क्या हम यही माने कि यहाँ पर भी कोशिश होगी अमेरिका की कि पाकिस्तान के इस मिसाइल प्रोग्राम को वो रोके या कुछ ना कुछ कोशिश ऐसी करे जिससे कि पाकिस्तान इसे पूरा ना कर पाए? ये तो जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए और एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, और मैं अपने को पैनलिस्ट साहब को भी जय हिंद बोलता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है गीतू जी कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान चला रहा है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी चीन उनको मदद कर रहा है, इसकी पाकिस्तान को जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही दुश्मन है, इस तरफ जो है वो इंडिया है। बाकी दूसरी तरफ हो सकता है अफगानिस्तान हो, लेकिन वो अभी तक उसको इतना बड़ा दुश्मन नहीं मानता है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सबको पता है, जब से हम आजाद हुए 4 लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं और प्रॉक्सीज तो बहुत ज्यादा लड़ चुके हैं। तो इसलिए उनका तो मकसद सिर्फ भारत के साथ बनाने का था, उसके लिए आईसीबीएम की जरूरत नहीं है। लेकिन आईसीबीएम की जरूरत क्यों पड़ रही है ये समझना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका भी उसको आई लव यू बोलता है। जब अमेरिका को जरूरत होती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहता है आई लव पाकिस्तान। चाइना को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि ये नहीं कि पाकिस्तान कोई तगड़ी चीज है, इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकली उनकी लोकेशन ऐसी है कि साउथ एशिया में अगर किसी तरीके से कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अमेरिका को। चाइना को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है अरेबियन सी में, जहां से फिर उसका तेल जो जितना भी वो आयात करता है मिडिल ईस्ट से, वो सारा उसका चाबार पोर्ट से और फिर जो सीपैक कॉरिडोर जो बनाया गया है उसके थ्रू। तो दोनों देशों को पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन ये भी हमको समझना है कि अमेरिका के और चाइना के रिश्ते ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज जो हमको ये समझनी है, इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में ये पता लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी और इजराइल को भी ये पता लगा है कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो कभी ना कभी जो है इजराइल के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। और इजराइल ने कई दफे ये दावा किया है और ये खबरें भी आई थी कि आफ्टर ईरान इट विल बी पाकिस्तान। तो इसलिए अब ये, क्योंकि पाकिस्तान के मन में भी ये डर भय है कि कल अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता है तो उसमें अमेरिका भी मैदान में कूद जाएगा। उस स्थिति में क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा डिटरेंट वेपन है जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दोबारा सोचेगा? तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, ये मिसाइल बनाई है। ये मिसाइल भारत के खिलाफ नहीं, ये मिसाइल जो है अमेरिका के खिलाफ है। और वो 2 कारणों से, कल अमेरिका अगर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करने की सोचता है, जिस तरीके से इजराइल ने अभी ईरान के ऊपर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की थी, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को
उड़ाने के लिए अगर उसी तरीके से कल अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पाकिस्तान के ऊपर अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि वो चाइना की मदद से मिसाइल बनी हुई अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है। इससे अमेरिका को एक डिटरेंस रहेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन है। अभी तक उनके पास आईसीबीएम नहीं है, लेकिन जब उनके पास आईसीबीएम आ जाती है तो अमेरिका को भी ये खतरा रहेगा कि पाकिस्तान शायद हमारे ऊपर इसका ना कर दे। नंबर दूसरी वजह यह है कि कल हो ना हो, अगर भारत और अमेरिका का ऐसा अलायंस बन जाता है आने वाले समय में और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, उसमें अमेरिका हमारी मदद करता है, तो उस केस में भी ये आईसीबीएम जो हैं ये पाकिस्तान के काम आएगी। ऋतु जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए शिवदान सर, मकसद तो यही है पाकिस्तान का कि हम सुरक्षित रहे, लेकिन शायद ये अमेरिका को मंजूर नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान को इतनी आजादी देना सही नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद पलता है और उसका क्या खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। खासतौर से भारत की तरफ भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भारत ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर जारी है और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन पूरे विश्व के लिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खतरा बन सकता है। तो क्या रुख अब ऐसे में ये समझे अमेरिका का रहने वाला है पाकिस्तान को लेकर? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूं कि इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाकिस्तान के अंदर उसके द्वारा डिक्लेयर्ड आतंकवादी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, मगर फिर भी पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और एक काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक्शन जो यूनाइटेड नेशन का एक्शन है, जो कि पूरी तरह से जानता, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, तो उस आतंकवाद को पालने वाले देश को ही ऐसी कमेटियों में डालना जिसके द्वारा तालिबान सैंक्शन कमेटी का ये रोल है कि वो तालिबान पर किस तरह से एक्शन, फाइनेंशियल एक्शन लगाए और दूसरी तरह के एक्शन लगाए। और उसके अलावा वाइस चेयरमैन काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी यही रोल है कि पूरे विश्व में ऐसे मेजर्स इनिशिएट किए जाएं, ऐसे लॉ बनवाए जाएं देशों में कि आतंकवादियों को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाए। तो इस प्रकार से यदि इस प्रकार की डबल स्टैंडर्ड यूनाइटेड नेशंस रखेगा तो बताइए आतंकवाद पर नियंत्रण कैसे होगा जी। और यही कारण है कि पाकिस्तान को आतंकवादी एक्शन करते हुए भी विश्व के बाहर शक्तियों का समर्थन प्राप्त होता रहा है। अमेरिका हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा है, चीन उसके एक दूसरे के साथ सपोर्ट में है। इसलिए पाकिस्तान का जो इतना हौसला बुलंद है, वो इसकी बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, उसका कारण यही है कि एक तरफ से मान लो अमेरिका से रिलेशन उसके स्ट्रेन होते हैं तो चाइना तैयार हो जाता है सपोर्ट करने के लिए, जो कुछ लोकेशन ऐसी है सुरभि साहब ने बताई है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि दोनों को उसकी जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जो हरकत कर रहा है, वो अमेरिका को भी साइड बाई साइड आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है। क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि जो भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्री है, यदि वो एटम बम बनाएगा तो उसका वो प्रयोग हो सकता है कि गलत जगह में उसका प्रयोग कर ले। इसलिए अमेरिका पहले ही तैयार होना चाहता है, जैसे उसने ईरान पर हमला किया था एटॉमिक बेस डिक्लेयर करने के लिए, उसी प्रकार से हो सकता है कल को पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन करे। इसलिए पाकिस्तान उसको पहले डरा दिया है कि मैं आईसीबीएम तैयार। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि अगर ईरान को नहीं बख्शा गया है तो पाकिस्तान कैसे बचेगा। लेकिन यहाँ पर कुणाल सर बड़ी बात यह है कि जिसके साथ आप बैठ के लंच कर रहे हैं, आपको भी अब समझ में आएगा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि जिस तरह से अमेरिका ने अक्सर मदद की है पाकिस्तान की, और कहीं ना कहीं उन्हें अब ये वक्त आ चुका है समझने का, क्योंकि भारत हमेशा कहता रहा है पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, और हालांकि बीच में अमेरिका भी कहता रहा है कि भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके साथ लंच करते हैं, उनके साथ बातचीत का कोई रास्ता खोलकर रखते हैं, तो अपने आप में ये डबल स्टैंडर्ड है। दिस इज फेमस फॉर ट्रम्प। एंड एक बात सभी को पता है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, परमानेंट इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट। सो अमेरिका देख रहा है वो अपना इंटरेस्ट। मेरे को इस खबर में थोड़ा डाउट है, ये सचमुच ही पाकिस्तान ने अनाउंस किया इंटरनेशनल आईसीबीएम अमेरिका को अटैक करने के लिए, क्योंकि उसका डिस्टेंस है अमेरिका क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस अमेरिका का 7,500 माइल्स है, ये 12,000 किलोमीटर है। तो 12,000 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल फायर करेगा, ये ठीक स्टोरी बनता नहीं है। और ये चाइना के साथ करेगा या नॉर्थ कोरिया के साथ करेगा। नॉर्थ कोरिया के ऑलरेडी केपेबल है अमेरिका में डायरेक्ट बॉम्बिंग करने का, बिकॉज ओनली पैसिफिक ओशन है उसके पास। सिमिलरली चाइना का भी है, ये नजदीक होगा, डिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि 12,000 किलोमीटर से कोई मिसाइल फायर किया तो अमेरिका को पता चली जाएगा। वो भी डिस्कस किया है, वो अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है पाकिस्तान में, जो चाइना और इंडिया के अगेंस्ट लगाने के लिए। और वो बोला ही है, जब ईरान ने बोला है पाकिस्तान विल हेल्प अस इजराइल को बॉम्ब मारने के लिए, पाकिस्तान रिफ्यूज किया है। सो वो आईसीबीएम लेके क्या करेगा? सो दिस इज ए गिमिक हो सकता है, मतलब हम भी कुछ कर रहा है। और इजराइल बोला है जे हमारे अभी ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करेंगे। सो आई थिंक नेतन्याहू इज मोर डिपेंडेबल देन डोनाल्ड ट्रम्प। वो कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है। एक बार बोला है, आज नाटो में ये चल रहा है हेग में नेदरलैंड्स का,
नाटो का मीटिंग चल रहा है, वहां पे जाने का पहले ट्रंप ने बोला हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स नाटो के पीछे खर्च कर रहा है, हम नहीं करेंगे। आज कल टीवी में वो मीटिंग में बताया कि अमेरिका इज विद नाटो। सो वो कब क्या बोलता है उसका वैल्यूएशन, ही इज लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, आई थिंक। जी, और ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसी संभावनाएं कम हो सकती है। ठीक है, रुक कर लेते हैं यूके देवनाथ सर का। देवनाथ सर देखिए, वॉशिंगटन में ही ये रिपोर्ट सामने आती है जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक आईसीबीएम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है चाइना की मदद से, जिसकी रेंज जो है वो अमेरिका तक होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर ये खबर वॉशिंगटन के जरिए ही सामने आ रही है तो कुछ पुख्ता खबर जरूर होगी, लेकिन ये संभव कैसे हो पाएगा? और क्या माने, क्या अब ट्रंप को यहाँ पर पाकिस्तान पर भी लगाम लगानी चाहिए? जिस तरह से ईरान के साथ बर्ताव किया गया है, क्या अब उसकी जद में पाकिस्तान भी आएगा? गीतू जी, ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया में कौन कौन देश है जो कि अपने आईसीबीएम बना रहा है। आईसीबीएम बना रहा है तो जाहिर बात है वो उसका इस्तेमाल नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब ही लैपिट करेंगे, छोटा या तो उसके लिए एक सॉलिड दुश्मन होना चाहिए। अमेरिका ने सबसे पहले एटम बम बनाया, आईसीबीएम बनाया, दुश्मन कौन है? रशिया। फिर रशिया ने आईसीबीएम बनाया, एटम बम बनाया, दुश्मन कौन है? अमेरिका। फिर चाइना ने बनाया, आईसीबीएम बनाया, एटम बम बनाया। चाइना का दुश्मन उस वक्त भारत नहीं था, चाइना ने उसको अमेरिका की तरफ देखते हुए बनाया था। फिर भारत ने लॉन्ग रेंज, अब हम अग्नि बना रहे हैं 5000 से माइल से ज्यादा, किलोमीटर से ज्यादा फायर करने वाले, हमने एटम बम भी बनाया हुआ है। हम हमारा जो आईसीबीएम है वो हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख के बनाए, हमने वो चीन की तरफ देख के बनाया है। नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, एटम बम भी शायद बना लिया है या बनाने वाला है। कोई बोलता है उसके पास 30 ऑलरेडी हैं, 20 ऑलरेडी हैं। उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया हुआ है? अमेरिका। वो नॉर्थ कोरिया वाला मेनलैंड अमेरिका की नहीं सोच रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा सोच रहा है कि साउथ कोरिया में बुसान में बहुत बड़ा अमेरिका का बेस है, जापान के ओकिनावा में बहुत बड़ा अमेरिका का बेस है, फिलीपींस में अमेरिका के 4-4 बेस है। या बहुत ज्यादा दूर हो गया तो वो नॉर्थ कोरिया से मारेगा, गुआम तक पहुंचेगा। नॉर्थ कोरिया अभी भी मेनलैंड अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। मैं बता रहा हूं कि ये कोई भी मुल्क जब एक आईसीबीएम डेवलप करता है या न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है बहुत सोच समझ के करता है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खप जाती हैं। अब हम चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल बना रहा है, एटम बम भी बना लिया है उसने, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? इजराइल? शायद नहीं, जबकि एक बहुत बड़ा तबका वर्ल्ड में ऐसा है जो कि सोच रहा है, प्रोपेगेंडा हर रोज छाप देता है कि पाकिस्तान का जो आईसीबीएम है और बम है वो इजराइल तक पहुंच जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी के हाथ से। प्रोबेबिलिटी एज ए मिलिट्री स्पेशलिस्ट या अगर हम कूटनीतिक तरीके से बात करें, प्रोबेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान ने जो बनाए हैं वो भारत के लिए बनाए हैं, तो भारत को अगर पाकिस्तान चोट पहुंचाना चाहता है तो पाकिस्तान कितना दूर मारना चाहेगा? पाकिस्तान से मारा चेन्नई, इस चेन्नई के उस तरफ और कुछ नहीं है। पाकिस्तान से मारा ज्यादा से ज्यादा गुवाहाटी, तो 2500 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान 2500 किलोमीटर रेंज का बना लेता है एक हथियार, चेन्नई उसकी जद्दोजहद में है, गुवाहाटी तक भी मार सकता है। एटम बम उसके बाद छोटे और बड़े दोनों ही हैं। शाहीन 3 मोर और लेस इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है। तो पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? हमने इजराइल के बारे में बात कर ली, भारत के बारे में बात कर ली, पाकिस्तान का और कौन दुश्मन है? अगर आधे सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि वो ये अमेरिका को कर रहा है, तो किस लिए? पाकिस्तान आज अमेरिका की जेब में, कल तक पाकिस्तान अमेरिका की जेब में बैठा था, अब वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है।